सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जाकुन्देतु तुषारहारधवला जास्मे जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति हृदय सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यो स्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ
जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि दीनबन्धु दया सिंधु कृपा जनरक्षक नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि दारु ब्रह्म स्वरामि ब्रह्मदारु स्वरामि नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं शरणीकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी ममत्वमनुसन्दधामि भगवद्गीते नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र जेन त्वया भारतत्रयेण पुण्यः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपाणये गीतामृतये
जत्कर्णधारो जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु नीलकंठ जगदीश सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। राधा 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 जय जगन्नाथ। महाभारत युद्ध जब शुरू हुआ था, इसी समय में व उस समय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रथ जो नंदीघोष रथे से सारथी बने थे, जो डायरेक्शन दिए थे अर्जुन ने, आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, ये दिखे चलो, जो बोलते हैं इसी तरफ भगवान ने किए थे। ये भक्त के प्रति भगवान की अहित की कृपा थी। देखिए, जब अर्जुन ने देखे जो आत्मीय स्वजन को दोनों सेना के मध्य भाग में खड़े हुए थे समय, अर्जुन ने देखे अपनी
रिलेशनशिप में जो भी है, जो साला संबंधी, मामू, भाई, ताऊ, चाचा, जो भी है, गुरु गुरुजन, उसको वध करके राज्य पाने का इच्छा मन से लोप हो गया। क्यों न कौटुंबिक मोह उसके मन में जागृत हुए थे। ये गीता के बारे में बोलने से हम लौकिक विचार से हुए थे, लेकिन भगवान अर्जुन और भगवान ने दोनों सब एक नर और नारायण के अवतार में जो जप किए थे, अभी तक जो बद्रिका आश्रम में है वहाँ पर नर और नारायण अभी तक संसार के मंगल के लिए जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते, कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं सदा सर्वदा विश्व के कल्याण में। आप बोलेंगे जी भारत में जो इतना देव देव जो ठाकुर ठाकुरानी है, क्यों 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ और चारों धाम, इसके साथ कितना तीर्थ व्रत, कितनी महोदधि बोलो, कितना पुष्करणी बोलो, कितना कितना पर्वत बोलो, सुमेरु बोलो, कपिलास बोलो, कैलाश बोलो, हिमाचल बोलो, गंगा नदी से पुण्य तो या कितना भी नदी है, गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनी सलिल कुरु, ये पुण्यभूमि भारत है। पुण्यभूमि भारत की कुरु नाम के क्षेत्र में, कुरु नाम के एक राजा जी की जो कि तपस्या किए थे और उसी को पवित्र करने के लिए एक 21 जो टाइम्स इन जो परशुराम जी ने बद्ध किए थे क्षत्रियों वालों को, उसी क्षत्रियों के रक्त से वहाँ पर ये तर्पण किए थे, यज्ञ भी किए थे, इसीलिए वो यज्ञ भूमि के पवित्र बना था, जो पुण्य धर्म क्षेत्र बनाते। जे भारतीय संस्कृति में आप जो भी काम करें पहले धर्म को लक्ष्य कर ही करना पड़ेगा। इसमें धर्म क्या होता है, जो भी काम करो, ये जो गीता के महान उपदेश में पहला उपदेश धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताजुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो धर्म क्षेत्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्र में अर्जुन के मन में जो सूचना थी उसके मानने से उसकी बीवियों जो उस पत्नियों तो विधवा हो जाएगी, वो विधवा होने के बाद कुछ पाप कर्म करेंगे तो जन्म जो वर्णाश्रम जन्म होगी, जो वर्णाश्रम होते से पितृलों को पिंड पाने के वंचित हो जाएगी। इसी प्रकार नानादि कथा अर्जुन के मन में सोचना आ गया। जो अर्जुन के पहला अध्याय था, जो इस नाम के गीता की पहला अध्याय था अर्जुन विषाद युग। विषाद होने से ही आपको कोई भी बुद्धि विवेक काम करेगा। किसी के पास आपके दिखे जो भी मुसीबत में आप फंसे जाओ, आपके मन में जब दुख आएगा आप जरूर यहाँ से बैठो, भगवान को सोचो और सोचो सोचो सोचो, आपको जरूर कुछ ना कुछ बुद्धि भगवान आपके मन में भर्ती कर देंगे, जोड़ देंगे। ये गीता की वाणी, मेरा वाणी, ये महापुरुष की वाणी, ये भगवान की वाणी है। ये मैं मूर्ख लोगों को क्या आपको बताऊंगा, ये भगवान की वाणी में जब ये जो भगवान की लीला कथा, जो मैं भगवान की ये लीला थी, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जिस समय पर भारत, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस भारतवर्ष में जिस समय में धरा पृष्ठ से अधर्म अत्याचार, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म ग्लानि होता है, उसी समय क्या होता है, जब ग्लानि अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सुधाम्यहम्। जिस समय अधर्म अभ्युत्थान होता है, अधर्म के अभ्युत्थान में बढ़ते बढ़ते चलते हैं। परित्राणाय साधुनां, अधर्म जब बढ़ेगा तो साधु लोग को पीड़ा होगा, कौन मारेगा, को पीटेगा, ब्राह्मण वैष्णव कोई मानेंगे नहीं, साधु को के कमेंट करेंगे, ब्राह्मण को कमेंट करेंगे, जाते जाते हुए ये सब अधर्म अत्याचार, देवता को मानेंगे नहीं, अधर्म अत्याचार जो बोलते हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसी तरफ जो झूठे काम, जो बुरे काम करते हैं उसको विनाश करने के लिए परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इस संसार में भगवान के एक धर्म है, परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडने। आत्म उद्धार के लिए भगवान के नाम, हरिनाम 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 एवं केवल कड़ु नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। रोग व्याधि में हम जो डिजीज होते हैं, जो हमको जो रोग होते हैं, हम दवाखाना में जाते हैं, बहुत से करोड़ करोड़ रुपया हमारा सर जाते, लाख लाख रुपया, नहीं तो जिसके पास पहले जो मौत के मुख में पड़ जाते हैं। यीशु जो सिलसिला चल रहा है, ये भार मर्त्यपुर है, यहाँ से जातश्च ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतश्च च। ये अर्जुन के मन में मरने के बाद, मारने के बाद जो मन में आ गया, ये
आने का मुख्य कारण था भगवान और अर्जुन के बीच में इस संसार की प्रत्येक मनुष्य को आत्म उद्धार करने के लिए इस प्रक्रिया शुरू किए थे। जैसे कि बलराम दास के माध्यम से, देवर्षि नारद के माध्यम से ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण, जो जैसे देवर्षि नारद के माध्यम से महालक्ष्मी पुराण बना दिए थे जगन्नाथ जी, इसी तरफ अर्जुन के माध्यम में सारे संसार को दिग्दर्शन देने के लिए, सारे मानव जाति का आत्म उद्धार करने के लिए गीता रूपक महान उपदेश देने की आरंभ किए थे। जो पहला श्लोक था स्वच्छानन्म स्वच्छ प्रज्ञा बाधक चबाच से वतासुन अवतंग सुच नानु सोचंदी पंडिता। ये अर्जुन तुम सोचना क्यों करते पंडित व्यक्ति के जो बोलते हैं विज्ञ व्यक्ति की तरफ तुम सोचना क्यों करते हैं? जो विज्ञ व्यक्ति इसी तरफ करते हैं, जो पंडित है उसके मन में सोचना आते नहीं। जो जीवित है वो भगवान ही रखते हैं उसको, जो मर चुके हैं भगवान की इच्छा से मर चुके हैं। ये हमारा काम नहीं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री गोस्वामी तुलसीदास ने स्वच्छ से लिखा दिया है। ये देवदेव महादेव ने पार्वती जी की बोले जी उमा दारू जो सीता की नाई सबको नचावत राम गोसाई। हे देवी पार्वती, हे देवी उमा। दारू अर्थ काष्ठ बोलते हैं, जैसे कुंडी नाच बोलते हैं, कंढी नाच बोलते हैं। आज बहुत से दिन पुराने चुके थे जो इसी समय में हमारा गांव में आए थे, कंढी नाच बोलते हैं। उसकी डायरेक्टर जैसी तरफ अंगुली को चलाते हैं, जो कंढी का हाथ गोड़ ऐसे हाथ पैर जो ऐसे एपट सपट करते हैं, ये डायरेक्शन है मालिक का, जो यह अंगुली नचाने। इसी तरफ भगवान ने हमको जैसे नचाते हैं, हमें इसी तरफ नाचना पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, नहीं तो भगवान की विरोधाचरण होना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन और भगवान के बीच में गीता रूप का महान उपदेश देने से पहले अर्जुन ने भगवान बताए थे तुम जो मारने और मरने वाले के शरीर नाशवान है, ये अब जब भी मरेगा, आप चाहे मारे किसी को नहीं मारे। देखिए हम जितना लोग हैं, हम अमीर हो गरीब हो, राजा हो रंग हो, जो भी हो, ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बर्थ, ये चारों प्रक्रिया में सबके अंदर में जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। चार इतना भी करोड़पति हो, सारा पृथ्वी की राष्ट्र की सारा पृथ्वी के अधिपति बोलो, उसके पास भी ऐसी चार जो लगेगा। इस कंडीशन को उसके बाद आना पड़ेगा, ओल्ड एज वार्धक्य आना पड़ेगा, आएगा। डिजीज रोग जो व्याधि बोलते हैं वो आएगा, और जो जन्म तो हो चुके हैं और मौत होगा, जरूर होगा। मर्त्य मंडली, उड़िया में बोलते हैं मर्त्य मंडली देह वही देवता हेले भी मरही। गीता में बोले जो जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे नातु सुचत महर्षि। ही अर्जुन, जन्म जो होते हैं वो मरते, और मरते जो भी उस पुनर्पे इस धरा पृष्ठ में कोई ना कोई रूप से यहाँ पर भी और दूसरा शरीर लेकर आते हैं। ये जन्म मरण सिलसिला, ये जन्म मरण प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक एक आत्मा भगवान की परमात्मा के पास नहीं पहुँचेगी। आत्मा और भगवान के पास, परमात्मा के पास नहीं पहुंचने के एक माध्यम है गुरु, और दूसरा है उसके पास जो बोलते हैं खर्च, जो पैसा जो टिकट है उसके राम नाम जपना, कृष्ण नाम जपना और राधा नाम जपना, गोविंद नाम जप करना। जितना भी आप जिंदगी में भगवान के नाम, जितने भी राधा 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 वल्लभ हरिवंश बोलो, राधा वल्लभ हरिवंश बोलो, राधा वल्लभ हरिवंश बोलो, श्री राम सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण, जो भी नाम आप जितना बार जप करेंगे आपकी तीन ही की ताप, चारों पाप। संसार में तीन ही ताप है, एक आधि भौतिक, एक आधि आध्यात्मिक और एक आधि दैविक, ये तीन ही ताप है। और पाप चारों है, एक मानसिक, दो सांसारिक, दो कायिक और वाचिक। ये चारों पाप तीन ताप से निकलने के लिए एक ही रास्ता, सही रास्ता है। दूसरा रास्ता संसार में टका पैसा की कुछ भी नहीं काम करेगी। इसीलिए जो एक भी मत हो जाते हैं, जो भी हमारा हिंदू धर्म में एक लोग जब मत होता है, उसके मत के स्मशान घाट जो बोलते हैं बेरियल ग्राउंड, मसानी भूमि उड़िया में बोलते हैं, वहाँ पर लेने के समय जो खई और कौड़ी जो पैसा जो फेंकते हैं। क्यों फेंकते? फेंकने के मुख्य कारण है कि इतना भी पैसा था, लेकिन इसी को बचाने के लिए उसकी पैसा निरर्थक हो गया।
इसीलिए पैसा को फेंक कर सबको सिखा देती है। ये शिक्षादान जो वेद में था, और ये शिक्षादान जो बोलते हैं हमारे ग्रीक वीर अलेक्जेंडर ने शिक्षा दिया थे। जितने जो ग्रीक वीर अलेक्जेंडर जब मौत के समय उपस्थित हो गया, वो देख चुके कि जितना भी वैद्य उसके समय थे, जो कोई भी उसकी रोग को व्याधि को निरोग करने का उपचार नहीं पाया। मौत के समय जो आ गया, वो संसार के सभी लोग एक वाणी दे चुके हैं, और उसके बेटे को पास में बैठा कर, और जो उसको मंत्री मंडल जो थे उसके पास में बैठा कर बोले, देखिए मैंने सारा पृथ्वी को हमारा कब्जे में रखे दिए, बाहुबल से बोलो, बुद्धि बल से भी, जो भी बोलो मैंने कब्जे, लेकिन आज मैंने मौत के समय होने से भारतवर्ष में जितना भी जो इसके समय जो बोलते हैं वैद्यराज जो थे, कोई भी मुझे बचाने के लिए योग्य नहीं। इसमें क्या पाठ पढ़ने की, वैद्य का क्या आत्मा जन्म होता है, शरीर छोड़ने का कंपल्सरी होता है। और दूसरी बात, जितने भी पैसा मेरे था, मैं तो पैसा के साथ में एक 25 पैसे भी, 25 पैसे भी, 10 पैसे भी साथ में नहीं लेगा, क्योंकि मरने के समय कोई किसी भी कुछ भी नहीं लेते, केवल साथ में दान दें। जो भी जीवन में दान परोपकार जो राम नाम जप करते उसी साथ में जाते। इसलिए जाने से पहले, मुझे संसार को ले जाने से पहले मेरे 2 हाथों को नीचे गिरा देंगे। लोग देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य पाते भी ग्रीक वीर अलेक्जेंडर ने संसार छोड़ते समय कुछ भी साथ में नहीं लिए। इसीलिए, और दूसरा बात बोलते, जो वैद्यराज है, मुझे उस वैद्यराज में चारों काम में मुझे लेंगे, क्योंकि उसकी विद्या पाठ निकल गया, कुछ भी काम नहीं करा। मौत के समय जब आएगा, कोई भी मंत्रों को इसको काम नहीं, किसी भी रोग व्याधि, किसी भी औषध, कितना भी सब हॉस्पिटल बोलो, अमेरिका डॉक्टर बोलो, कि अपोलो बोलो, कि 7 बोलो, कहाँ भी आप जहाँ पर जाओ, मौत समय के आने से सब उपचार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विधाता का विधि है। मर्त्य अर्थ मृत्यु यहाँ पर होते, इसीलिए वो शंकराचार्य ने बताए दिए थे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम जितने दिन तक भगवान से पास नहीं चल जाएंगे, इतने दिन तक हमको भटकना पड़ेगा, तब तक हमको राम 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 कहना पड़ेगा। यदि इसलिए भगवान ने बोले, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहदार की ही अर्जुन, देहदार की इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित तो नहीं होता। देखिए, हम जब एक गाड़ी खरीद के ले आए थे घर में, उसको कितना भी पूछा पूछी, जोड़िया में बोलते पूछा पूछी, सफा सफी करते, कोई जो झाड़ झूड़ करते बोलते, और जो वाश करे बोलते, जो एक से दाग नहीं लगाते, लेकिन आस्ते आस्ते वो डैमेज अवस्था को चल जाते हैं। इसी तरफ इसी शरीर में बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, यौवन अवस्था और वार्धक्य अवस्था, और उसी की तृतीय और परवर्ती अवस्था है मौत, जो कि इस शरीर से आत्मा निकलकर जंग जंग बाप स्मरण भाव त्यजतंति कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। मनुष्य मौत के समय जो भी चीज के प्रति, एक स्त्री हो प्रति हो, एक बात धन प्रति हो, धन बोलो न स्त्री बोलो, कि कामिनी कंचन कीर्ति से जो भी उसकी मन में वाटिक रख के देहत्याग करेंगे, उसी गति उसी को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की वाणी में भगवान ने बोले, जो जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व है, अमरत्व ही रहते हैं। जीव सदा सर्वदा अमरत्व है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। देखिए, हम जब बोलेंगे, किसी को पूछेंगे जो आप मुझसे महाप्रभु, पंडित महाप्रभु की बोलो, ये मूर्ख महाप्रभु बोलो, कि हम सब कुछ मुझसे बोलो, कि कोई मुझे पूछेंगे जो आपकी आयु कितना होगा, उम्र अब कितना है, मैंने बोल चुका है एक बात, 1970 में मैंने जन्म डेट ऑफ बर्थ मुझे 55 साल क्रॉस किए, 56 के चला रहे हैं मैंने, लेकिन उसकी अंदर में एक 10 मास को गायब हो गया। मातृगर्भ से ही जन्म का तारीख आयुष हिसाब करते हैं, गवर्नमेंट की हिसाब तो अलग है, लेकिन ये जो भाग इस धर्म की रास्ता में 10 मास पहले से उसकी मौत आयुष को उसके दे लगा दिया, जुड़ा दिया जाता है। ये जो
जितने जो बोलते हैं मातृगर्भ से भूमिष्ठ होने से पहले और मरने के तक ये चारों अवस्था में वो चलते हैं जी। उसकी शरीर तो नाशवान होता है। बाल्यावस्था जैसी तो बोलते हैं जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व में ही रहते हैं, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। देखिए बोलते हैं, बोलने का तात्पर्य है कि किसी की पोखरी की बात तालाब से मटर पका दे, मटर से डाल दिया और मटर से पानी निकला शुरू किया गया। कुछ आवाज़ में बोले किचने कुछ घंटे के बाद उस जो तालाब की जल सब सूख जाते हैं। लोग बोलते हो तालाब का जल सब सूख गया। अरे तालाब की जल तब से सूख गया जब तक मोटर चालू हो गया। इसी तरह हम जब से मातृगर्भ से पहुँचे गए उसी समय से हमारा मौत का क्रम आरंभ हो चुका है। क्या मालूम कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आएगा। भगवान की क्या मर्डर है। जैसी आखू फैक्ट्री जो है शुगर फैक्ट्री बोलते, शुगर फैक्ट्री जो ग्राम सेवक है ये कटिंग ऑर्डर देते हैं। ये अमुक रथ अमुक बाब मिश्र अमुक सेठी अमुक परिणाम अमुक बारिक बाब की उसकी जो एड्रेस पत्ता में लिख देते, आपकी आंखों 7 तारीख में कटा जाएगा। इसी तरह भगवान की डायरेक्शन जब हो गए संतोष मिश्र बाबली मुझे बोलो कि जो भी हो उसके वही समय इस ठीक करेक्ट समय जो समय के विधान है दंडे मुरुदे थिले प्राण ननी परिजंतु राण होती बड़ी जगन्नाथ दास ने उड़िया भागवत में ऐसे बना दिया है जी। मौत के लिए वही कारण है जो आयु जब टूट जाता है मौत जरूर हो जाएगा जहाँ भी वो उसकी रखो। इसलिए जीवित बोलते हैं भगवान ने जो गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती है, पर उसमें रहने वाला शरीर जो का त्यों रहता है। कारण यह कि है शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग है। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। जो आत्मा ही मन एवं मनुष्याण कारण बंधन मुख्य। ये बंधन होती है आत्मा की नहीं, शरीर की बंधन होता है। आत्मा की जो बोलते हैं बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। शरीर को बंधन करने से क्या आप नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। इसीलिए शरीर और शरीरी जो बॉडी और सोल ये दोनों अलग अलग है। सोल की स्वरूप सदा सोल की काम है जैसे जल की काम नीचे गिरना नीचे तो चलना, इसी तरह आत्मा की काम है परमात्मा को प्राप्त जाना। ये सिलसिला है, ये कंपल्सरी आज नहीं तो काल, इस युग में नहीं तो और किसी भी युग में हमारा ये शरीर टूटकर हमारा आत्मा जरूर जगन्नाथ की श्रीअंग में विलीन हो जाएगी। जो वैकुंठ नित्य निकुंज बोलो कि जो बोलते साकेत धाम बोलो, कैलाश धाम बोलो कि भगवान वैकुंठ धाम बोलो, वहाँ से हम जरूर एक दिन चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले जब अब टाइम है इस कली युग में अभी जो चल रहा है ये युग में खूब कम परिश्रम से भवसागर पार होने का एक ही रास्ता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा। इसी बारंबार मुख में जप करेंगे तो मौत के साथ जब हमारा मौत हो जाएगा हमारे लिए कोई भी जो पड़ा पानी बोलते हैं उड़िया में, कोई बोलते हैं खीरावड़ा बोलते हैं जो धाम में, और जो बोलते हैं महाप्रसाद सेवन बोलते हैं धाम में। और जो कि कोई जगह में कोई किसी की परंपरा है उसकी जो परंपरा है मौत के बाद जो करते हैं उस कोई भी हमारे लिए नहीं करने से भी हमारा मंगल हम पहले कर चुके हैं। हमको कोई भत्ता देगा ये क्या बड़ा नहीं है, हम रोजगार करके हम जमा किया ये कितना बड़ा है। भत्ता देगा उस देगा नहीं तो उसके मतलब नहीं तो ब्राह्मण उर्दन ब्राह्मणी तू निशाकुर है, तू चोर हो, तू कट हो, तू यूजलेस है तो तुझे देना चाहिए नहीं। लेकिन मैं जब मैं रोजगार करी मेरे बैंक में मैंने जमा के रखेंगे तो मेरे जमा से कोई ले जाएंगे, मेरी मर्जी से मैं खर्च करूँगा। इसी तरह राम नाम अपने मुख से नहीं बोलेंगे, मरने के बाद हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है और सब कुछ झूठ है। इसी बोलने से पवित्र तो कान में पड़ेगा सब कुछ झूठ। लेकिन इसी से पहले कितने शमशान घाट से घर तक कितने मंत्र बोलेंगे। लेकिन जंदे की सार 24 आवर्स हर एक दिन सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक
और सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक 24 आवर्स में आप 24 आवर से 24 मिनट से जब भगवान के नाम जप करेंगे जीवन सार्थक हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगा और दूसरी बार आपको व हमको मातृगर्भ को आने का कोई भी आवश्यक नहीं। भगवान कभी भी भेजेंगे नहीं, क्योंकि उस दयालु परम दयालु श्री जगन्नाथ के पाद में शरण बसो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपके लिए जो हर एक दिन ये जो गीता की कुछ श्लोक से राधा के नाम, कृष्ण के नाम की जो हरे नाम मंत्र बोलो की ध्यान बोलो को जो बोलते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि आप जब हर एक दिन सुनेंगे तो आपसे सुनते सुनते आपके मन में वो जो बोलते मुखस्त हो जाएगा आपके मन में, अब माइंड में सेट हो जाएगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं, अच्छा लगेगा तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। ये मेरे छोटिया प्रयास है। मुझे जैसी अच्छा लगा, भगवान मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं मैं इसी तरफ करते। मैं खराब हूँ, मैं अच्छी मन जो सच्चा मनुष्य नहीं हूँ, जो भी बोलो मैं भक्त न हूँ, नहीं बोलो ब्राह्मण नहीं बोलो, लेकिन ये जो वाणी है भगवान का वाणी वो सच्चा है, उसको मानो, उसको पालो, उसको नाम को जो भगवान के नाम, मेरे नाम नहीं भगवान के नाम, जगन्नाथ कृष्ण गोविंद अच्युत माधव हरि मुराद, जो भी नाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद, जो भी नाम आपको बार बार जप करो भवसागर से उद्धार हो जाएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।